एक नगर के अंदर एक परिवार रहता था। मनोहर, उसकी पत्नी सुनहरी और उसके दो बेटे संजीव तथा राजीव और उनकी पत्नियां। उनकी एक बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि घर का काम ठीक था, खेती बाड़ी भी ठीक थी, सारा परिवार काम करता था और सारे मिलजुल कर रहते थे। अब क्या हुआ कि बीमार हो गया मनोहर और उसकी मृत्यु हो गई। पीछे रह गए मनोहर की पत्नी, उसके दो बेटे, दो बहुएं और बेटी। मनोहर की पत्नी को अच्छा रहने का, सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छे कपड़े पहनती थी, अच्छी साड़ियां पहनती थी, अच्छे सूट पहनती थी, अच्छे गहने पहनती थी और अच्छी तरह से रहती थी। जो ही मनोहर की मृत्यु हुई, पत्नी उदास रहने लगी। बड़ी बहू थी, उसे वो बहुत सीधी मानती थी। छोटी बहू थी, वो मुंह फट थी, जो भी बात होती मुंह पे बोल देती थी, किसी से डरती नहीं थी। जो जायज होता वही कहती और वही मनवाती। उसे सब निकम्मी कहते थे, क्योंकि वो मुंह फट थी। बड़ी अपने आप को सीधा जताने के लिए बोलती ही नहीं थी। अब सास भी ये समझती थी कि बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चे माँ को टोकने लगे। माँ इतनी अच्छी साड़ी पहन के कहाँ जाएगी, अब तो मेरा बाप भी नहीं है। अब उसके मन में आता, क्या पति के साथ ही मेरा सब कुछ चला गया, मैं अच्छा उड़ने पैरने से भी रही। छोटी बहू कहती कि मम्मी जो मन करे पहना करो, ये ऐसे ही कहते रहेंगे। उन साड़ियों का आपने क्या करना है, उन सूटों को क्या करना है। चटक रंग के हैं तो चटक के पहनो, अच्छे हैं तो अच्छे पहनो और आप अच्छी तरह रहा करो। अब बड़ी बहू कहती, माँ जी आपके बेटे ठीक ही कह रहे हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया। 2-3 साल हो गए मनोहर को गुजरे हुए। एक दिन क्या था कि सभी बच्चे छत पर बैठे हुए थे। दोनों बहुएं थी, दोनों लड़के थे और उनकी लड़की भी, मनोहर की लड़की भी ससुराल से मायके आई हुई थी। अब वो बातें कर रहे थे। बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी का इतना बड़ा कमरा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं छोटे कमरे में दुखी हो जाती हूँ, क्यों ना माँ को स्टोर दे दिया जाए और माँ वाला कमरा मैं ले लूँ। अब बेटी बोलती है कि माँ तो खामखा बावड़ी हो रही है, ये चटक साड़ियाँ, अच्छे कपड़े मेरे को क्यों नहीं दे देती। जितने भी ये हार पहनती है, कभी टोपस पहनती है, ये मेरे को क्यों नहीं दे देती। इसने अब क्या करना है पहन के। अब तेज तेज बोल रहे थे। उनकी माँ की कानों में भी आवाज जा रही थी। अब उसने सोचा, चलो बच्चे ऊपर हैं तो तू भी थोड़ी देर छत पे टहल लेना। अब जो ही वो छत के ऊपर गई, जीने में खड़ी होकर सुनने लगी, तो एकदम उसे बड़ा धक्का लगा कि बेटे तो बेटे,
लेकिन बेटी भी कैसी बेटी है जो मेरी फेवर ना करके, मेरी तरफदारी ना करके अपने भाई भाभीियों के साथ लगी हुई है, और इसे भी जो कुछ मेरे पास है वो सब चाहिए। क्या मैं मरते टाइम साथ लेके जाऊंगी? क्या इनका पिता साथ लेके गया? बड़ी बहू जिसे मैं बहुत सीधी समझती थी, वो तो मेरा कमरा ही खोसने के लिए तैयार है। अब छोटी बोलती है अपनी जिठानी को कि जिठानी जी आप ये गलत कह रही हैं। बोली क्या गलत कह रही हूँ? बोले ये गलत कह रहे हो कि पिताजी मर गए, पिताजी नहीं हैं, तो माँ के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जिस कमरे में माँ और पिताजी रहते थे उसमें उनकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। उस कमरे में वो खुश रहती हैं, आप उनका वो कमरा क्यों छीनना चाहती हैं? पहले भी तो आपके बच्चे दूसरे कमरे में रहते थे, अब क्या हुआ कि माताजी का कमरा ही छीनने पे जुट गए? माताजी को शौक है चटक साड़ी पहनने का, चटक सूट पहनने का, तुम्हें क्या ऐतराज है? अपनी ननंद को कहने लगी कि आप कैसी बेटी हैं कि माँ के गहने अभी से छीनने पर लगी हुई हैं, हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं है, उसके गुजरने के बाद तू बेशक ले जाना, लेकिन जीते जी माँ के गहने तुझे नहीं मिलेंगे, उनको माँ ही पहनेगी, उसे पहनने का शौक है। ये सब बातें सुनकर उनकी माँ जिस बहू को निकम्मे समझती थी, सोचने लगी कि ये तो बिल्कुल अच्छी है, सच्ची बातें कह रही हैं। उस छोटी बहू ने अपनी जिठानी को भी लताड़ा, अपनी ननंद को भी, अपने हस्बैंड को भी और अपने जेठ को भी, कि तुम कैसे बेटे हो, अपनी माँ की तरफदारी करने के बजाय अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो, अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो जो पराये घर की हो चुकी है। माँ ने उसे बहुत दिया है, अब भी दे रही है, हम भी देते हैं, फिर भी उसकी नीयत माँ के कपड़ों और गहनों पर है। कैसी बेटी है ये? अब ऐसा सुन के सुनहरी बहुत खुश होती है कि चलो इस परिवार में कोई तो तेरा है। तो यहाँ से पता चलता है कि जब इंसान चला जाता है, जब इंसान को कोई ऐसा है समझता है, तो उसका सब कुछ छीनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, न बेटा, न बहू, न बेटी। जिस बेटी को वो बहुत अच्छी समझती थी वही उसका सब कुछ छीनने पर उतारू है। जिस बहू को निकम्मा समझती थी वही उसकी तरफदारी कर रही है। उस दिन सुनहरी की आँख खुली कि यही बहू, मेरी छोटी बहू सबसे अच्छी है। यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय हिंद।